अस्सलाम वालेकुम। छोटे बच्चों में अक्सर मुंह के अंदर इस तरह के सफेद छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनका दूध पीना दुश्वार हो जाता है। ये सफेद छाले क्या होते हैं, इसकी क्या वजूहत है, इसकी क्या अलामत हैं और इसका क्या इलाज है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों में ओरल थ्रश यानी मुंह के फंगल इन्फेक्शन के बारे में। अगर आप इस तस्वीर में देखें, इसमें बच्चे के मुंह के अंदर सफेद रंग के छाले बने हुए हैं। ये सफेद छाले जो हैं ये जुबान पे भी हो सकते हैं, गालों के अंदर की तरफ यानी चीक्स के अंदर की तरफ भी हो सकते हैं, मुंह के ऊपरले वाले हिस्से में यानी रूफ ऑफ माउथ वहां पे भी हो सकते हैं, और इसके अलावा गले में पिछली तरफ भी ये छाले हो सकते हैं। ये वाइट छाले होने की वजह एक खास किस्म की फंगस है जिसको कैंडिडा एल्बिकेंस कहते हैं। उर्दू में इसको आप फफूंदी कह सकते हैं। ये नॉर्मली भी मुंह के अंदर ये फंगस मौजूद होता है, लेकिन कुछ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से मुंह के अंदर इसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है और सारा मुंह इस तरह सफेद छालों से भर सकता है। इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? छोटे बच्चों में अक्सर मुदाफियती निजाम यानी इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, तो उनमें ये फंगस ग्रो कर सकती है। ये एक कॉमन इशू है जो अक्सर छोटे बच्चों के मुंह को मुतासर करता है, और बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि बार बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी छोटों में भी और बड़ों में भी मुंह के अंदर फंगस लगा देता है, क्योंकि ये मुंह के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है उसका बैलेंस खराब कर सकती है एंटीबायोटिक्स। इस वजह से मुंह में छाले बन सकते हैं। इस फंगस के लगने की इलामत क्या होती हैं? एक तो ये कि मुंह इस तरह के सफेद छालों से भर जाता है, जो कि क्रीमी व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं जो कि सारे मुंह के अंदर फैल जाते हैं। उसके अलावा बच्चे को फीड लेने में इशू हो सकता है। बच्चा फीड कम कर सकता है या फीड करते हुए रो सकता है। बच्चे में तल्खी, इरिटेबिलिटी या फसीनेस रहती है, या उसके अलावा देखा यह गया है बाज़ औक़ात मुंह के छालों के साथ यही इसी तरह का रैश डायपर वाले एरिया में भी हो सकता है, जो कि कैंडिडा और यही फंगस कर सकता है। ये तमाम इसकी अलामत हैं। अब आते हैं कि इसके इलाज की तरफ। पहली बात तो ये कि अपने डॉक्टर से रुजू करें जब भी इस तरह की अलामत हैं, ताकि वो मुआयना करके बताया ये फंगल इन्फेक्शन ही है या कोई और चीज तो नहीं। तो आपका डॉक्टर आपको कुछ एंटी फंगल क्रीम्स या जेल मुंह में लगाने के लिए तजवीज करेंगे, जिसमें कुछ कॉमन मेडिसिन है निस्टैटिन के नाम से या माइकोनाजोल के नाम से, वो आपको कुछ दिनों के लिए मुंह में लगाने के लिए तजवीज करेंगे। और बाज़ औक़ात अगर बहुत एक्सटेंसिव यानी बहुत ज्यादा फंगल ग्रोथ हो तो वो आपको कुछ ओरल एंटी फंगल यानी एंटी फंगल सिरप भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि मुंह की सफाई का ख्याल रखें। जैसे ही बच्चा दूध पी ले, उसके बाद जो दूध के बाकियात मुंह में होते हैं, कोशिश करें साफ कॉटन लेके उसको सोक करके यानी उसको थोड़ा सा पानी में गीला करके मुंह के अंदर अच्छी तरह फेर लें, ताकि मुंह के अंदर दूध के बाकियात ना रहें और फंगस मजीद ग्रो ना करे। और अगर कोई बच्चे को अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है, यानी उसकी अगर बच्चे के मुदाफिती निजाम ठीक से काम नहीं कर रहा, स्लो है, या उसको कोई इम्यून डिसऑर्डर है, तो उसके लिए भी अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि वो उसकी तशखीस करें और उस वजह का इलाज भी लाजमी करें। अब आते हैं कि क्या एहतियातें कर सकते हैं कि ये इन्फेक्शन बार बार ना हो। सबसे पहले तो कोशिश करें कि बच्चे के जो फीडर है उसको रेगुलरली बॉयल करें, वॉश करें, बॉयल करें और फिर रीयूज करें। अगर बच्चा आपका पैसिफायर यानी चूसनी यूज करता है, उसको भी बार बार साफ करें, वॉश करें, बॉयल करें, और कुछ अरसे के बाद कोशिश करें कि उसको चेंज कर लें। जो बच्चे माँ के दूध पे को माएँ कोशिश करें कि अगर उनको ब्रेस्ट के पास यानी निपल के पास कोई इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है, तो अपने ब्रेस्ट की क्लीनलीनेस, हाइजीन का खास ख्याल रखें, ताकि बच्चा वहां से इन्फेक्शन कैरी मत करे। उम्मीद है ये तमाम मालूमात पे आप अमल करके अपने बच्चे को इस तरह के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश करें जब भी इस तरह के इन्फेक्शन हो तो अपने डॉक्टर से एक दफा मशवरा जरूर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।